अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो, मज़े में हो। तो यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं और मेरे घर में पैकिंग चल रही है। तो आज मैंने सोचा चलो रोटी बना लेते हैं। उस्मान आजकल ये वाला नाश्ता बहुत ही कम करते हैं, रोटी खाने वाला, लेकिन मेरा आज दिल चाह रहा था और आज बहुत सारे काम भी करने थे, तो मैंने कहा चलो नाश्ता अच्छा सा कर लेते हैं। अच्छा जी, ये ट्रे भी बस अब इसके लास्ट डे है मैं इसको ये यूज़ कर रही हूँ कब से, हालांकि ये मेरे हाथ से 2 बार गिरा और साइड से टूट भी गया, लेकिन बस गुजारा हो रहा था और मुझे अच्छा बड़ा वाला ट्रे भी कहीं से नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल यूज़ कर लेते हैं, बस अब इसके भी लास्ट डे हैं यहाँ पे और हमारे भी यहाँ पे लास्ट डेज़ हैं, क्योंकि अभी मैं घर में ही हूँ, इधर ही हूँ। ये व्लॉग्स मेरे बिल्कुल ही रीसेंट चल रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो खैर नाश्ता हमने कर लिया और उसके बाद ये अब मैं आपको साथ साथ अपने घर के हालात भी दिखाती हूँ। और ये जो है ना टेबल अभी जानी थी, तो इसको मैं पैक करके साफ़ कर रही थी। अच्छा, मैंने इसको खोला नहीं, मैंने ऐसे ही रख लिया, मैंने कहा आएंगे तो वो ले जाएंगे। इसको मैंने वुड क्लीनर से भी साफ़ कर लिया और ये इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुई, आपने देखी भी नहीं होगी इतनी ज़्यादा मेरे व्लॉग्स में। ये सारी ओपन हो जाती है, बस मैंने इसको ओपन नहीं किया, ऐसे ही साफ़ करके रख दिया, मैंने कहा ऐसे ही दे दूँगी। अच्छा, मैंने ना एक रूम में सामान वो रखा है जो मैं दे रही हूँ, एक रूम में सामान वो जो कि मैंने साथ लेके जाना है। और ये जो कॉटन है ना सारे, ये तो बस हमारे डस्टबिन सारे फुल हो चुके हैं, जो रिसाइकल वाले होते हैं, और निकलते आ रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, फुल हो रहे हैं बिल्कुल। अब तो जगह बिल्कुल ही वहाँ पे नहीं है, लेकिन खैर अब कुछ ना कुछ करेंगे, गुजारा किसी तरह करूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, और उसके अलावा ये चीज़ें भी आज जानी थी, बस साथ साथ में प्लेट्स वगैरह भी रख रही थी और जिनको चाहिए थी उनको मैं दे रही थी। मेरे पास ना प्लेट्स के सेट्स काफ़ी थे और कुछ तो मैंने यूज़ भी नहीं किया, आपने देखे भी नहीं होंगे, और कुछ मैं यूज़ करती थी घर में, क्योंकि जब मैं शुरू में आई थी कुछ मैंने लिए, कुछ उस्मान लेकर आए थे और कुछ एक दो मुझे गिफ्ट्स मिल गए थे, तो बस वो सारे रखे हुए थे, तो साथ साथ में वो भी निकाल रही थी। और डिनर सेट भी मेरा बड़ा वाला जो था वो भी मैंने दे दिया, क्योंकि वो काफ़ी हैवी है, जगह भी बहुत ज़्यादा लेता है। तो बस ये है कि ये वाले जो बड़े सामान थे ना, ये मैं सारे दे रही थी। अच्छा जी, उसके अलावा ये कि गाड़ी भी हमने जो है वो सेल कर दी थी, लेकिन हमने उनसे 2-3 दिन मांगे थे कि हमने कार्गो वगैरह कराना था और कुछ काम करने थे। और ये उस्मान का साइकिल है जो कि उन्होंने बड़े शौक से लिया, लेकिन यहाँ पे बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं, ठंड भी इतनी ज़्यादा होती है कि ये उन्होंने चलाया ही नहीं। तो खैर ये वो अभी साफ़ कर रहे थे। उसके अलावा ये है जी हाल, काफ़ी सारा सामान चला गया, कुछ रखा हुआ है। और ये कॉटन्स हमने पैक किए, रात को हम काफ़ी लेट जागते रहते हैं आजकल और ये काम हमारा हो रहा होता है, तो बस ये सारे पैक हो गए हैं और आज हम इंशाल्लाह ताला इनको कार्गो करा देंगे। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप शायद आउट ऑफ कंट्री जा रही हैं जो आप कार्गो करा रही हैं, तो हाँ जी कुछ ऐसा ही है। और मैं क्यों नहीं शेयर कर रही थी, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पे चल रही थी, बड़ी लंबी स्टोरी है कि क्या हुआ और क्यों श्योर नहीं थे हम, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही थी, क्या करें क्या ना करें, बस यही सब चल रहा था। लेकिन फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो है ना वो आपके लिए वही करता है जो बेहतरीन होता है। तो बस हमारी भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में जा रही थी, कन्फ्यूजन्स चल रही थी, बहुत कुछ चल रहा था और मैं ये चाह रही थी कि सब कुछ एक बार क्लियर हो जाए, डन हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको भी मेरी बात का यकीन आ जाएगा। हमारे घर से ना व्यू बड़ा प्यारा आता है, हमारा घर थोड़ा सा हाइट पे है और बड़ा प्यारा व्यू आता है जब आप बाहर निकलते हैं और जाते हैं। अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं कार्गो कराने के लिए और मैंने कुछ बॉक्सेस तो कराने थे जो अपने कराने थे, और पहले मैंने सोचा था कि मैं पाकिस्तान भी करा दूंगी कुछ चीज़ें कार्गो, लेकिन जब मैं उनके पास गई, सामान लेकर गई, तो तब उन्होंने मुझे कहा कि आप कपड़े, शूज़, बैग्स ये करा सकते हैं और बाकी यूटेंसिल्स वगैरह और ये चीज़ें जो हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आजकल इन पे सख्ती हुई भी है, तो ये आप ना कराएं। हालांकि मेरा इरादा था कि मैं ये सब करा दूंगी, काफ़ी सारा सामान जो है वो मैं लेकर गई थी। आज बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की यहाँ पे इस टाइम पे, तो फिर मैंने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अपनी तरफ से मैंने 4 बॉक्सेस बनाए थे और मैंने कहा था बाकी मैं पाकिस्तान कार्गो कर दूंगी, लेकिन मेरे पास कपड़े, शूज़ वगैरह तो इतने ज़्यादा हैं ही नहीं, मतलब कि जो मैं भेज सकती पाकिस्तान या जो मैंने लिए होते, शॉपिंग की होती। मेरे पास अपने कपड़े हैं जो कि मैं सारे इन बॉक्सेस वगैरह में भेज रही हूँ। तो फिर हम दोबारा घर गए और हमने सोचा घर जाके दोबारा देखते हैं कि क्या चीज़ रहती है या क्या मैं कार्गो कर सकती हूँ पाकिस्तान के लिए, लेकिन कुछ भी ऐसा जो है ना वो ख़ास नहीं था जो मैं करती। फिर मैंने कहा चलो पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है कार्गो भेजने का, वो फ़िलहाल कैंसिल कर देती हूँ। इतना प्यारा व्यू लग रहा था, इतना प्यारा व्यू लग रहा था ना। आजकल तो मुझे वैसे ही बाहर निकल के बड़ा मज़ा आता है और बस इसके बाद हम गाड़ी भी दे देंगे, तो ये जो है ना
गाड़ी के भी हमारे लास्ट टेस्ट चल रहे हैं। अच्छा मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे इतना दोबारा फ्लू हुआ है ना, यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा एलर्जी का मसला है, बड़ी मुश्किल से मैं कर रही हूँ। अच्छा जी खैर, हमने फिर यहाँ से 2 बॉक्सेस और कराए, 4 हमने पहले लिए थे और 2 बॉक्सेस हमने और कराए। तो इंशाल्लाह ताला आप देखें ये पहुँच जाएंगे जहाँ पे इनको जाना है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ 1-2 दिन में शेयर करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे इतनी भूख लग रही थी, तकरीबन 4:30 का टाइम हो रहा है, सुबह से निकले हुए थे। आजकल हम वैसे भी रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर सारा दिन हमारा काम होता है। और शिफ्टिंग और पैकिंग मूविंग ये काम वैसे भी बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम टेकिंग होता है। इंसान पहले सोचता है हो जाएगा, बस आराम से हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा थका देता है। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ आए अनायस पे। इनका खाना बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। मैं पहले सोच रही थी कि ये शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये करीब ही था तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, बहुत मज़े का, बहुत मज़े का था। तो मेरी तरफ से तो ये फुली रिकमेंडेड है। अगर आपने ट्राई नहीं किया, आप यहाँ पे ग्लासगो में रहते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके विंग्स तो बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार थे और मुझे अफसोस भी हो रहा था कि मैंने बहुत लेट ही ये डिस्कवर किया है, मतलब मैंने ट्राई किया है, मुझे पहले आना चाहिए था। लेकिन खैर चलें, जो चीज़ किस्मत में होती है वही होती है। लेकिन बहुत ही मज़े का आज का हमने यहाँ पे बस लंच समझ लें, डिनर समझ लें, क्योंकि यही हमने किया था। अच्छा उसके बाद ना मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा समोसे भी ले लेते हैं तो नेक्स्ट डे खा लेंगे, लेकिन इन्होंने समोसों के साथ चटनी नहीं दी। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैंने कहा बस रहने दो, और चीज़ें नहीं लेते, क्योंकि आपको समोसे के साथ अगर चटनी ना मिले तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो खैर समोसे फिर हमने ले लिए यहाँ से, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है यहाँ पे। सारा दिन हमारा आज इसी कार्गो के काम में लगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको सब कुछ दे दिया। पैसे तो बहुत ज़्यादा लगे हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन खैर क्या करें, अब चीज़ें ज़रूरत की थी तो भेजनी थी। अच्छा वीडियो में अभी फिर भी रोशनी लग रही है, अदरवाइज़ यहाँ पे इस टाइम पे ना अभी ऑलमोस्ट अंधेरा स्टार्ट हो चुका था। हम लोग अभी आए एस्टा पे। एक तो हमने क्लीनिंग की कुछ चीज़ें लेनी थी, मोल्ड का स्प्रे लेना था, क्योंकि अभी सारा काम करने के बाद मैं घर भी सारा क्लीन करूँगी। और जैसे जैसे अब ठंड बढ़ रही है ना, यहाँ पे मोल्ड का बहुत ज़्यादा इशू हो गया। किचन की सारी वॉल्स और छत पे भी मोल्ड होती जा रही है, विंडोज़ पे भी शदीद मोल्ड होती जा रही है। हालांकि आजकल सारा टाइम हीटिंग ऑन होती है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ये इशू है। अच्छा तो हमने फिर लेनी थी क्लीनिंग की चीज़ें, और उसके साथ उस्मान ने कहा उस दिन मुझे रेड वेलवेट केक नहीं मिला, तो आज मैं वो भी लेके जाऊंगा। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए हम एस्टा पे आए हैं। यहाँ पे वैसे मैंने एस्टोनिश का लेना था, लेकिन वो मुझे नहीं मिला, तो फिर इनके अपने ब्रांड का जो था मैंने कहा ये ले लूँ, क्योंकि बस इसके बाद बार बार तो मैं आ नहीं सकती हूँ, ना मैं ले सकती हूँ, और ना मेरे पास अभी इतना टाइम है कि मैं कोई शॉपिंग करने या इस तरह से निकलूँ। तो खैर अभी ये शुक्र है कि मिल गया था। अब देखूँगी इसको यूज़ करके। अभी क्लीनिंग में तो थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अभी सामान काफ़ी रखा हुआ है, मतलब कि जो जा रहा है अभी, हमारे अपनी भी पैकिंग वगैरह रहती है, ये सब चल रहा है। और आज फाइनली जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रेड वेलवेट केक भी मिल गया। हमने सोचा ये हम आज ज़रा दोबारा से एंजॉय कर लें। खैर ये थी चीज़ें, बस ये हमने ली, और मिल्क ले लिया और बिस्किट्स वगैरह, बस यही चीज़ें ली हैं। बाकी तो आजकल कोई ग्रॉसरी नहीं हो रही। जो चीज़ें रखी हुई हैं पहले तो उनको ही समेटना अभी काफ़ी सारा टाइम टेकिंग है, वो अभी सब करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट डे फिर जो हम समोसे लेके आए थे ये हमने एंजॉय किए। घर में ही दही रखा हुआ था तो मैंने जो है वो रायता टाइप का बना लिया और हमने फिर ये एंजॉय किए। मुझे कभी भी समोसे इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तो यहाँ शायद चीज़ें इतनी इजीली मिलती नहीं है, तो यहाँ मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और ये मैं कीमे वाला समोसा लेके आई थी, और फिर रात को मैंने बनाई थी चूरी। अच्छा सारा दिन तो मतलब सारे कामों में लगा रहता है। मैं इतनी ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बस घर में ऐसे हालात ही नहीं है कि आप कैमरा सेट करें या वीडियो बनाएं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ मेरी अपनी मेमोरीज़ जो है वो भी मैं कैप्चर कर रही हूँ। तो बाद में देख के फिर इंसान जो है ना, वो थोड़ा सा ये होता है कि अच्छा लगता है। तो खैर ये है जी, चूरी आज मैंने बनाई थी। और बस इस तरह के सिंपल सिंपल खाने में वैसे घर में ही बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा थक जाऊँ या हिम्मत ना हो, फिर कुछ ना कुछ बाहर से खा लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, अदरवाइज़ तो घर में ही मैं सब बनाती हूँ। हम दोनों को ना चूरी बहुत अच्छी लगती है, और बस हल्का सा आप सालन बना लें, पतला सा शोरबा जो बनता है, और उसमें इस तरह से रोटी तोड़ के डाल लें, तो ये बहुत मज़े की लगती है, और हैवी भी नहीं होती है, और टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है, और इतने इजी बन जाती है, बहुत ही आराम से बन जाती है। सालन का जो मसाला होता है वो मैंने बना के रखा होता है, और प्रेशर बस मैं दे देती हूँ। अभी मैंने प्रेशर कुकर भी सारे पैक करने हैं, किचन का काम तो अभी मेरा सारा रहता है,
थोड़े बहुत मैंने कैबिनेट्स वगैरह खाली किए हैं, या जो प्लेट्स वगैरह चीज़ें डिनर सेट वगैरह सब देना था वो दे दिया, लेकिन बाकी जो है ना वो अभी काफ़ी सारा काम रहता है। बाकी आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और कुछ रीज़न्स थी जिसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा कंफर्म नहीं हो रहा था और कुछ चीज़ें पेंडिंग में, कन्फ्यूजन में भी जा रही थी। तो बस वही सारा हम वेट कर रहे थे और पिछले कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा इसी स्ट्रेस में थे और थोड़े से बिजी भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो ज़रा सेट होती जा रही हैं और इंशाल्लाह ताला होप्स हो के आगे जो है वो सब बेहतर होगा। इंशाल्लाह ताला जी आपसे मैं कल मुलाकात करूँगी। कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।